नमस्कार मित्रों। आदमी के दिमाग में हमेशा ये चीज आती रहती है कि मैं क्या चीज खाऊं, क्या खाने से मुझे फायदा होगा, क्या मुझे नहीं खाना चाहिए, क्या ये चीज खाने से मैं बीमार हो जाऊंगा, या मेरा जो भोजन है वो मेरे लिए पौष्टिक है कि नहीं है, या मुझे इसकी पौष्टिकता और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ये सब सवाल हर व्यक्ति के दिमाग में रहता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा। यहां तक कि वो हर वक्त इस संशय में भी रहता है कि मेरा जो डाइट चार्ट है या जो मेरा जो डाइट सिस्टम है वो कहीं डिफेक्टिव तो नहीं है। चलो आज मैं इस वीडियो में आपसे इस विषय में बात करता हूं। एक आयुर्वेद का एक बहुत पुराना सिद्धांत है, बहुत स्थापित सिद्धांत है कि जो आहार है ना, आहार आपका वो महाऔषधि होता है। और हमने नवग्रह आश्रम के डॉक्टरों ने और हमने मिलके एक पुस्तक भी लिखी है। ये पुस्तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आहार है ना, आहार के ऊपर ये पुस्तक है। अब इसमें जो इसका जो महाश्लोगन, आहार ही सर्वश्रेष्ठ औषध है, यानी कि दुनिया में जो औषधि का मतलब मेडिसिन। अब कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर कोई टैबलेट है तो वो मेडिसिन है, या कैप्सूल है तो मेडिसिन है, या पीने की कोई सिरप है तो मेडिसिन है, या ड्रिप लग रही है तो मेडिसिन है। नहीं श्रीमान, आप गलतफहमी में हैं। आप इस चीज का इस तरीके से सुधार कर लें कि आपके द्वारा लिया जा रहा आहार क्या है, उस आहार में कंटेंट्स है, उस आहार में आवश्यक पोषक तत्व है, ये तो है, परंतु उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हल्दी ले रहे हैं तो हल्दी के अंदर करक्यूमिन भी है। जैसे आप नीम ले रहे हैं मान लो, तो वो सीधा औषधि का काम कर रही है, परंतु उस नीम की जगह अगर आप करेला ले रहे हैं, आर ले रहे हैं ना करेला, तो आप, परंतु वो आपकी डायबिटीज ठीक कर रहा है। आप जैसे मेथी ले रहे हैं, मेथी दाना जो होता है, अब जैसे मेथी दाना ले रहे हैं, अगर मेथी दाना उस रूप में ले रहे हैं तो उस मेथी दाने के अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो केमिकल हैं, वो आपको औषधि के रूप में काम आ रहे हैं, वो औषधि का रूप है। अब क्या होता, क्या खाना चाहिए? मैं सीधा सा, मेरा एक सिद्धांत है कि आपको ज्यादातर जो श्रीधान्य है वो खाना चाहिए अनाज के मामले में, जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, और ये जो मक्का, रागी, कुट्टू, सामा, भगर, सिंगाड़ा, साबूदाना, ये चीजें खानी चाहिए। और वो उसमें भी ये आपका सिद्धांत होना चाहिए कि इन सभी में एक ही अनाज के पीछे लट लेके नहीं पड़ना चाहिए कभी। मतलब आपको इन चीजों को मिक्स करना चाहिए। और एक आहार विज्ञान का एक नियम है कि आप जितना मोटा खाएंगे उतना जो स्मूथ है आपकी आंतें, आपका जो गट हेल्थ है वो इतना अच्छा रहेगा, आपके आंतों का स्वास्थ्य इतना अच्छा रहेगा, बॉडी के अंदर बिना किसी परेशानी के आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। फल आपको बहुत सारे खाने चाहिए, खूब फल खाने चाहिए। फलों के मामले में एक ही सिद्धांत रखिए, सब्जियां और फल ये दोनों के बारे में एक ही सिद्धांत रखिए कि आप जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं वहां के फल और सब्जी खाएं। आप जिस सीजन में फल और सब्जी का सेवन कर रहे हैं वो उसी सीजन में पका हुआ हो, उसी सीजन में पैदा हुआ हो, और वो ओरिजिनल हो, यानी कि वो देसी किस्म का हो। अब रहा सवाल छाछ, आपको पर्याप्त मात्रा में पीनी चाहिए सुबह 10 बजे तक, और दही आपको 10 बजे से 2 बजे के बीच में पर्याप्त मात्रा में जितना आप खा सकते हैं उतना खाना चाहिए। शाम के समय आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम पाव भर से लगा के 1 लीटर तक जो देसी गाय का जो दूध है उसका सेवन आपको करना चाहिए। अब ये होता है कि मैं ऐसा क्यों करूं? ऐसा इसलिए है कि आपका वात, पित्त और कफ, ये 3 सिद्धांत पर आपका पूरा शरीर बना हुआ है। कई आहार ऐसे हैं जो आपके वात को ठीक करते हैं, कई आहार ऐसे हैं जो आपके पित्त को ठीक करते हैं, और कई आहार ऐसे हैं जो आपके कफ को ठीक करते हैं। परंतु कुछ आहार ऐसे हैं जो तीनों को ठीक करते हैं। हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, छाछ तीनों को ही ठीक कर देती है। अगर आप प्रातःकाल छाछ का सेवन करते हैं तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों का वो मतलब उनको बैलेंस करती है। कई फल ऐसे हैं जो तीनों को मतलब ठीक करते हैं। अब आप जैसे आप उल जुलूल, ये तो बहुत महंगा फल है, मैं तो ये खाऊंगा, नहीं, महंगा फल आपके लिए अच्छा आहार नहीं हो सकता है, बजाय आप जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं वो। और मैं इसी के साथ में आपको एक निवेदन और करता हूं कि आप
उतना ही खाइए जितना आप पचा पाए, यानी कि आपको आपका पेट जितनी डिमांड कर रहा है आप उतना मत खाइए, आप उसमें 75% ही खाइए, 25% को छोड़ दीजिए। और भोजन के बारे में, ये तो है फल और सब्जी के बारे में, परंतु भोजन के बारे में ये जो आप जिसको रोटी कहते हैं, बाटी कहते हैं, चपाती कहते हैं, पराठा कहते हैं, वो आपके द्वारा 66% ही लिया जाना चाहिए और 33% पानी के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए, ताकि आप पर्याप्त अगर पानी पी पाए तो वो जो भोजन है आपको कब्ज कभी नहीं होगा। तो आप इस तरीके का अपना आहार व्यवहार अगर रखना चाहते हैं तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आप श्री नवग्रह आश्रम पर जब भी आए तो आप काउंटर से मात्र 100 रुपए में प्राप्त भी कर सकते हैं। और कई लोगों को तो, हमारे जो परिचित लोगों को, ऐसे हजारों लोगों को हमने ये बिल्कुल निःशुल्क भी वितरण की है। अगर आप भी हमारे मित्र हैं तो आप एक बार आइए, मांगिए हमसे, हम देंगे आपको ये किताब और निःशुल्क देंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं। तो प्लीज आप इस बात का ख्याल रखें और अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छा सोएं और अच्छा उठें। मतलब ये जीवन के 5-6 मूल मंत्र है। अच्छा आहार होगा तो सब चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। ये वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहूँगा कि आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और आपके परिवार में किसी भी कैंसर, किडनी, लीवर संबंधी कोई बीमारियों की अगर समस्या है तो आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे तक आश्रम आ जाएं। 7 बजे से पहले 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देकर निवृत्त कर देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।